सोले। इस चीज में बहस कर रहे हो कि अली वली वाजिब है, औजब है, मुस्तहब है, मुब्तिल है, मकरूह है, बातिल है? नहीं, ये वाजिब, ये औजब, ये मुब्तिल, ये मकरूह, ये सारी शरीयत की टर्म्स हैं, ये फिका की इस्तिलाहात है। अली फिका में नहीं, फिका अली में है। कह दो जुमला अगर चंद चेहरे परेशान ना हो, अली तज़ीहुल मसाइल का मसला है ही नहीं। तज़ीहुल मसाइल मसलों की किताब है, अली मसला नहीं, अली दीन है। हाँ, अगर मसला है तो मां की शराफत का मसला। हाँ है मसाला। अली तज़ीहुल मसाइल का मसला नहीं। हाँ, अली मसला है, मां की शराफत का मसला। अली अली किताबों में नहीं है, किताबें अली में। अली की विलायत का बहस करनी है तो कुरान से अली ढूंढो। रोको इनसे, इनसे कुछ पूछा जाएगा। क्यों? गदीर से मुतअल्लिक नहीं है। गदीर और गैबत ये दोनों आपस में लाजिम और मलजूम है। जिसका गदीर पे यकीन नहीं, उसका गैबत पर भी यकीन नहीं, क्योंकि गैबत गदीर से जुड़ी हुई है। गदीर में सिर्फ मौलायत अली का ऐलान नहीं हुआ, हाकमियत मासूमीन का ऐलान हुआ। मुतवज्जे है बात की जाना। हम ताल्लुक रखते हैं गदीर से। हमारा ताल्लुक गदीर से है, तो गदीर से चलोगे तो गैबत तक आओगे। गदीर में क्या कहा गया था? हैया अला खैरुल अमल। शुक्र किया करो, हैया अला खैरुल अमल पे आ गए, खैरु मिन नौम से बच गए। खैरुल अमल ने तुम्हें खैरु मिन नौम से बचा लिया। कहने के लिए बड़ा अच्छा नारा है कि नमाज नींद से, लेकिन अली जिंदगी में जाविया बदल गया था। अली एक ऐसी रात सोया था, अली ने सो के दुनिया को बता दिया था कि तुम्हारी नमाज नींद से बेहतर है, अली की नींद नमाज से बेहतर। हैया अला खैरुल अमल, आओ एक खैर अमल की तरफ। ये पहली दफा अजान में इजाफा हुआ था गदीर में। आज तक शिया अजानों में, शिया अजान में और शिया अकामत में दो जगह पे आके फर्क आता है। एक वहां पर अल्लाह अकबर की अजान में 4 दफा तकरार है, यहां पर 2 दफा है। ला इलाहा इल्लल्लाह की 2 दफा और यहां पर 1 दफा है। एक जगह पे जाके फिर आता है, वहां पर भी अल्लाह अकबर, यहां पर भी अल्लाह अकबर, वहां पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां पर भी ला इलाहा, वहां पर भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहां पर भी, वहां पर भी अशहदु अन्ना वलील्लाह, यहां पर भी, वहां भी हय्या अला सलाह, यहां भी हय्या अल फलाह, वहां भी, यहां भी हय्या अला खैरुल अमल, वहां भी, यहां भी कद कामतिस सलात। अब सलात खड़ी हो गई है, नमाजी खड़े नहीं हुए। जो करीब बैठे थोड़ा सा, नमाजी नहीं, सलात खड़ी हो गई। कद कामत सलात, तहकीक की अब सलात खड़ी हो गई है। अल्लाह अकबर बैठ के सुनते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर बैठ के सुनते हो, अलीउन वलीउल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह, सब बैठ के।
जो ही कान में पड़ा कद कामत सलात, अब उठ के खड़े हो गए। अदब में, एहतराम में, तो फिर ला इलाहा का एहतराम क्यों नहीं हुआ? सर नहीं, जुबान को मोहम्मद रसूलुल्लाह का एहतराम क्यों नहीं हुआ? अली वलीउल्लाह का एहतराम क्यों नहीं हुआ? ये अकामत में कद कामत सलात पे खड़े होने का मकसद क्या है? मेरे सामने नमाजी चेहरे बैठे हुए हैं, ये कद कामत सलात पे खड़े होने का मकसद क्या है? अहदीस की किताबें कहती हैं जब 12वें का ज़हूर हो जाएगा तो आसमान से एक फरिश्ता नदा देगा, कद कामत सलात, आ जाओ के सलात खड़ी हो गई है, आ जाओ के सलात खड़ी हो गई है, आ जाओ के सलात खड़ी हो गई है। जो अजान गदीर में खैरुल अमल से शुरू हुई थी वो गैबत में कद कामत सलात में आ गए। इसलिए तुम्हें दिन में बार बार 5 दफा खड़े होने के लिए कहा जाता है। यह ज़हूर की तरकीबात में से एक तरकीब है कि अपने आप को ज़हूर के लिए तैयार करो। जब इमाम आए तो तुमने अपने आप को खड़ा कैसे करना है। ये नमाजी नहीं, ये सलात है, ये सलात है। मासूम ने फरमाया, मौला अमीर अल मोमिनीन का जमा, अना सलातुल मोमन, मैं मोमन की सलात हूं, मैं मोमन की सलात हूं। इतनी हदीस में बताऊंगा मिंबर से कि आले मोहम्मद ने कहां कहां गया कि हम सलात हैं, हम सलात हैं। हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में ये नमाज जो है ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। नमाज, आंसुओं के साथ आग को बुझाना, इसे नमाज कहते। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ है सलात, सलात। मासूम फरमाते सलात हम है। इसलिए खुदा ने सलात के लिए जब भी लफ्ज़ कहा, कायम करने का कहा। मैं तो पढ़ गया, मैंने तो उकदा खोल दिया। नमाज पढ़ी जाती है, सलात कायम होती है। सलात है कायम करना, सलात है कायम करने का नाम। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हम हैं मोमन की सलात, मैं हूं मोमन की सलात। अकमल भाई से लेके आखिर तक अगली हदीस तुम्हारे जहनों में है, लेकिन सलात जहन में अली रख के फिर सुनना। अस्सलातो मेराजुल मोमिन, सलात मोमन की मेराज है। मुझे अल हैदर ट्रस्ट लंदन का मजमा इजाजत दे दो, मैं सलात का तर्जमा अली कर लूं। अली मोमिन की मेराज है, अली मोमिन की मेराज है। उलमा के सर पे कुरान रख के पूछना, जब मोहम्मद की मेराज अली के बगैर नहीं होती तो तेरी नमाज। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। अस्सलातो मेराज, सलात है मोमन की मेराज। इमामत दीन का असल है, इमामत दीन की शर्त है, इसके बगैर नहीं। बड़ी मशहूर हदीस है, हदीस सिलसिलतु ज़हब। ये वो हदीस है जिसके बारे में अहले सुन्नत में, अहले सुन्नत उलमा का इस पर कौल है कि इस हदीस को अगर बर्तन में लिख के उसमें पानी डाल के गूंगे को पिलाया जाए तो उसे जुबान मिल जाएगी। इब्ने अबिल हदीद ने इस पे अकवाल इकट्ठे किए। हदीस का नाम है हदीस सिलसिलतु ज़हब, सोने की कड़ियों वाली हदीस। ज़हब सोना, सोने की जंजीर, इस हदीस को कहा जाता है। यह हदीस है तेरे और मेरे 8वें इमाम की। जब मौला नेशापुर पहुंचे थे
तो मौरखीन कलम उठा के बैठे थे, दुनिया तड़प गई थी इमाम का कलाम सुनने के लिए। मुद्दत हो गई थी, लोगों ने कलाम इमाम नहीं सुना था। मौरखीन हाथों में कागज कलम लेके खड़े थे कि इमाम रजा उन्हें कुछ लिखवाएं, और इमाम रजा अपनी सवारी पे गुजरते जा रहे थे और लोग पीछे दौड़ते जा रहे थे। फरजंद रसूल कुछ लिखवा दे, फरजंद रसूल कोई एक हदीस बता दे, फरजंद रसूल कोई एक हदीस बता दे। दीवानावार लोग पीछे दौड़ रहे थे। नेशापुर से थोड़ा आगे इमाम ने अपनी सवारी को रोका और इमाम अपनी सवारी से बाहर बरामद हुए। चेहरा-ए अनवर को 2500 मुअर्रिखीन ने देखा। चेहरे पे वही रसूल वाली वजाहत, वही अली वाली मुस्कुराहट, वही अबू तालब वाला अमामा, वही हमजा वाला रोब, वही हुसैन वाली जलालत जो इमाम रजा के चेहरे की तलावत की। मुअर्रिखीन ने इमाम को देखा, कलम जमीन पे गिरे। फरजंद रसूल कुछ बोलिए, कान तरस गए झूठी हदीसें सुन सुन के। मुद्दत हो गई है, किसी ने नहीं कहा काला फरजंद रसूल, काला इब्न रसूल, काला इब्न रसूल। मौला कुछ फरमाइए। इमाम रुके। इमाम ने यूं मुअर्रिखीन की तरफ देखा, हाथों पे कागज और कलम देखे। इमाम ने कहा लिखो। अब इमाम ने हदीस का सिलसिला शुरू किया कि ये हदीस कैसे है। इमाम ने फरमाया मैंने सुना है अपने बाप मूसा इब्न जाफर से, उन्होंने सुना है अपने बाप जाफर इब्न मोहम्मद से, उन्होंने सुना है अपने बाप मोहम्मद इब्न अली से, उन्होंने सुना है अपने बाबा अली इब्न हुसैन से, उन्होंने सुना है अपने भाई हसन इब्न अली से, हसन इब्न अली ने सुना है अली इब्न अबू तालिब से, अली ने सुना है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला से, मोहम्मद ने सुना है जबरील से, और जबरील को बताया है खुदा ने। ये जितनी इमाम ने कड़ी बयान की, ये इतनी कमाल थी कि इसमें एक भी कड़ी टूटी हुई नहीं थी। मैं दाद देता हूं जिसने टूटी हुई कड़ी पे वावा कहा है। कोई भी शजरे में एक कड़ी भी टूटी हुई नहीं थी। ऐसा बेहतरीन शजरा, एक भी गैर मासूम नहीं। इमाम ने सिलसिला बयान किया, मौरखीन के दिल बाग बाग हो गए। अल्लाह से लेके इमाम रजा तक का शजरा, बेहतरीन कड़ी। मौला क्या? इमाम लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह इसनी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, घर नहीं, अमारत नहीं, कला है। फरजंद रसूल आपने कला क्यों कहा? कह देते ला इलाहा एक घर है, ला इलाहा एक अमारत है, ला इलाहा काबा है। घर का दरवाजा हर किसी को पता होता है, कले का दरवाजा हर किसी को नहीं पता होता। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, जो उसमें दाखिल हो गया आमना मिन अजाबी, वो अल्लाह के अजाब से बच गया। लेकिन उसमें दाखिल होने की कुछ शर्तें हैं। वाना मिन शरूतिहा, उन शर्तों में से एक शर्त हम अहले बैत ला इलाहा की शर्त है। हमारी विलायत ला इलाहा की शर्त, कदीर से बाहर ना निकलना, हमारी विलायत ला इलाहा की शर्त है। इसका मतलब है कि आज बहस का दरवाजा बंद हो गया कि अली मुस्तहब है या वाजिब है। मुस्तहब या वाजिब नहीं, अली ला इलाहा की शर्त है। नहीं, मैं बात समझाऊंगा तो बात आसान होगी। जैसे वजू नमाज की शर्त है, बगैर वजू के पूरी रात भी नमाज पढ़ो नहीं होगी, क्योंकि शर्त ही पूरी नहीं है। अलीयुन वलीउल्लाह ला इलाहा की शर्त है। माशाअल्लाह। तीन बच्चे हैं आपके, पहले तो दो होते थे। मौला 4 करे, 5 करे, 7 करे।
विलायत अमीरुल मोमिनीन और इमामत मासूमीन दीन की शर्तों में से एक शर्त है। हमारी गुफ्तगू हो रही है, वह औहैना इलैहिम, हमने उनकी तरफ वही की। और जब हम उनकी तरफ वही करते हैं तो खुदा कहता है उनकी 3 निशानियां हैं। फ़ेल अल खैरात, वो एक ख़ास खैरात अदा करते हैं। अरबी ज़ुबान समझने वाले इल्मी लोग जो बैठे हुए हैं, अरब में, अरबी ज़ुबान में जब अल्फ लाम आ जाए तो ये खासियत के लिए होती, ये शर्त मखसूस है। अब खैरात करते हैं लेकिन हर खैरात नहीं, एक ख़ास खैरात। व इक़ामत सलात, ये ख़ास सलात अदा करते हैं। व ईता ज़कात, और ये ख़ास ज़कात अदा करते हैं। मैं मज़हब इस्लाम के हर फ़िरके से मुखातिब हूँ। इन अशरा मुहर्रम में गुफ्तगू है हमारी इमाम हक पे और हक के इमाम पे। कल की मजालिस में हमारी तकरीरों का ज़ाविया तब्दील होगा और हम हक के इमाम की जानब बढ़ेंगे। आज की गुफ्तगू पे हम इमाम हक की वजाहत करना चाह रहे हैं। मैं अपने अहले सुन्नत बरादरान से, कुछ लोगों का ये एक ट्रेंड बन गया, एक नारा शुरू हो चुका है, किसी से पूछना कि भाई अब शिया या सुन्नी है? नहीं 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 नहीं, मैं मुसलमान हूं। अगर किसी ने सुना हो तो वो मुझे बोल के बता दे। ये जदीद लिबरल किस्म का जो है ना, वो कहते नहीं नहीं हमें फिरकों में जाने की जरूरत नहीं, हम फिरकों में नहीं। हजूर आपका मसलक कौन सा? नहीं नहीं हमारा कोई मसलक नहीं, हम मुसलमान। ये क्या होता है? मुसलमान क्या होता है? जिसका कोई फिरका नहीं होता, जिसका कोई अकीदा नहीं होता। अगर आप मुसलमान हैं तो थोड़ी देर के बाद आप नमाज पढ़ेंगे, पता चल जाएगा आप कौन है। पता चल जाएगा ना, फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आप कौन है। आप किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, आप किसी ना किसी इमाम के कायल हैं, आप किसी ना किसी को मानते हैं। तो आप ये ना कहा करें कि हम मुसलमान हैं। पहली दफा मुसलमान अपने आप को इब्राहिम ने कहा था। खुदा ने कुरान में हजरत इब्राहिम को मुस्लिम कहा है। हमारा पहला मुसलमान इब्राहिम है। और जिसे खुदा ने मुस्लिम कहा था उसी के लिए खुदा ने कहा था व इन्ना मिन शिय्अतिही, इब्राहिम शिया भी था। लफ्ज़ मुसलमान भी इब्राहिम के लिए आया है, लफ्ज़ शिया भी इब्राहिम के लिए आया है। और ये किसी मौलाना का दिया हुआ टाइटल नहीं, अल्लाह ही ने इब्राहिम को मुसलमान कहा है, अल्लाह ही ने इब्राहिम को शिया। इससे भी ज्यादा खामोश हो जाओ, नतीजा फिर भी यही निकलेगा, अल्लाह की नजर में शिया ही मुसलमान है और मुसलमान ही शिया है। और दूसरी बात मैं अपने इस मजमे से कह दूं कि आप ये ना कहा करें कि हम इस्लाम का फिरका हैं। हम फिरका नहीं, हम इस्लाम हैं, हम ही इस्लाम हैं। हम इस्लाम से टूटे हुए ग्रोह का नाम नहीं, हम खुद टूट गए हैं, इस्लाम नहीं टूटने दिया। जिसकी हाजिर गवाही अभी थोड़े दिन पहले की है। हमने कुफर का भरम भी हमने ही तोड़ा है। परेशान ना हो, यहूदियों को खैबर नहीं भूला, ईसाइयों को मुबाहिला नहीं भूला। वो जो खैबर के यहूदी थे ना, उनके भी हिफाजती हिसार जो थे ना वो बड़े थे। हाँ, मैं तारीखी हक़ाइक़ से, ये जो खैबर का कला है, खैबर कले का नाम नहीं है। ये बयान कर दिया जाता है मिंबर से तेजी के साथ, किला खैबर। खैबर किले का नाम नहीं, खैबर प्रॉपर्टी और जगह का नाम है। ये खैबर पूरी जमीन थी, इसके अंदर 7 किले थे। पहला किला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। इस तमाम किलों के अंदर एक महफूज किला था जिसे कमूस कहा जाता था, जिसके अंदर उस दौर के यहूदियों की एलीट क्लास, सुपर तरीन लोग इस किले में रहते थे, जिन्हें यहूदियों ने बचाना होता था। और वो खैबर जो था, वो खैबर के अंदर जो किला कमूस था, उसका दरवाजा सिर्फ लोहे का नहीं,
वो पूरा कला लोहे का था, फौलाद के साथ बनाया हुआ था। उस दौर के यहूदियों ने भी आयरन डोम बनाया था। मैं तारीखी हकायक बयान कर रहा हूं। वो जो 7 लेयर्स थी आज भी साथ ही हैं। यहूदियों ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली, वो अपनी पॉलिसी पे हैं। उसके अंदर उसने छुपाया हुआ था किला कमोस। जितने सुपर लोग थे, जितने उनके दीनी रहनुमा थे, जितने उनके नामवर लोग थे, वो इसमें रहते थे कि अगर कभी कोई गैर यहूदी हमला भी करे, पहले किले पे रोकेंगे, दूसरे पे रोकेंगे, तीसरे पे रोकेंगे, चौथे पे सारे मर जाएंगे तो फिर 7वें तक आएंगे। 39 दिन मुसलमान 6 किलो में फिरते रहे। लेकिन जब हैदर का हाथ आया, फिर 6 के 6 किलो को क्रॉस करता हुआ सीधा फौलाद के ऊपर आया। और सिर्फ खैबर का दरवाजा नहीं, पूरे किलाए कमूस को ऐसे जैसे कागज को मोम कर दिया जाता है। बाद में एक यहूदी ने मुसलमान होके अली इब्न अबी तालिब से पूछा था, मैंने तुम्हें इस कले के अंदर अपनी उंगलियों को गाड़ते हुए देखा, जैसे तेरी उंगलियां इस फौलादी कले के साथ मस हुई, ये मोम की तरह पिघलना शुरू हो गया। बता तूने ये सब कहां से सीखा? फरमाया, क्या तूने तौरात में नहीं सुना? अल्लाह ने यह मौजज़ा दाऊद को दिया था। वो लोहे को मोम करता था, जिससे मोम करता था वह मैं अली हूं। बिस्मिल्लाह।